Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 4 unit 6 and unit number 6 is about geometry. Today our topic is angle. Angle is most important topic of geometry. एंगल होता क्या है, पहले इसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. एंगल बेसिकली ना टर्न को कहते हैं. मिसाल के तौर पर आप दरवाजा खोलते हैं ना, घर में आपके डोर लगे हुए हैं, तो वो जो टर्न हो रहा होता है ना दरवाजा, जैसे आप बाहर से आए हैं तो आपने दरवाजा हैंडल लॉक को हिलाया और आपने अंदर की तरफ से मूव किया और आप अंदर गुजर गया, दोबारा से आपने बंद कर दिया. ये जो आपने टर्न की है ना, दरवाजे में जो टर्न आई है, इसको आप एंगल कहते हैं. ठीक है. अब मैथमेटिकली मैं आपको ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं. एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन पैरेलल रेज विच मीट एट अ पॉइंट. भाई एक रे ये है, एक रे ये है, ये दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो लिहाजा ये जो इनके दरमियान टर्न शो हो रही है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको एंगल कहेंगे. ठीक है. और बातें जो इधर लिखी हैं वो भी समझ लें कि ये जो ए बी है ये भी एक आर्म है एंगल की, और ये जो बी सी है ये भी एक आर्म है. ठीक है. इसको आप एक को इनिशियल आर्म कहेंगे, दूसरी को आप फाइनल आर्म कहेंगे. ठीक है. इनिशियल आर्म यानी जहां से स्टार्ट हो रही है, और फाइनल आर्म जहां पर ये एंगल खत्म हो रहा है. भाई अगर आप इसको इनिशियल कंसीडर करते हो, इस तरफ आप मेजर करते हो एंगल को, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो फिर ये इनिशियल है और ये फाइनल है. और अगर आप इधर से मेजर करते हो तो इसका मतलब है फिर ये इनिशियल है और ये फाइनल है. बात समझ आ गई. और एंगल को डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है. ठीक है. तो आप कह सकते हैं एंगल ए बी सी. मेरी बात समझ आ रही है. और जहां पर ये पॉइंट पर मिलते हैं, इसका बड़ा प्यारा नाम है वर्टेक्स. क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ एंगल. तो उसके बाद आपने कुछ चीजें देखनी है कि इस यूनिट में आपको एंगल मेजर करने का भी बताया जाएगा और एंगल को ड्रा भी करना सिखाया जाएगा. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास लिखी गई है कि एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज. भाई ये यूनिट है. आपने पीछे इतनी मेजरमेंट्स पढ़ी हैं, 4 तरह की तो कम से कम मेजरमेंट पढ़ी है आपने, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम. तो इन चारों को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते थे ना. इसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट यूज होता है जिसे डिग्री कहते हैं. डिग्री को ऐसे ना ये स्मॉल सर्कल से शो किया जाता है. ठीक है. भाई अगर फर्ज करो 10 डिग्री है तो इसके ऊपर भी ऐसे ये जीरो सा लगा देते हैं. 115 डिग्री है तो ये भी इसके ऊपर ऐसे जीरो लगा होगा ना, ऐसे हल्का सा ओ टाइप. ठीक है. तो ये इसको आप क्या कहेंगे? ये सिंबल है डिग्रीज का. तो एंगल इधर आपने बनाना भी सीखना है और एंगल को मेजर करना भी सीखना है. तो इसका मतलब है किसी टूल का आपको पता होना चाहिए. ये आपके सामने एक फिगर नजर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ज्योमेट्री में. इसका नाम है प्रोट्रैक्टर. क्या बोलते हैं इसे? प्रोट्रैक्टर कहते हैं. तो प्रोट्रैक्टर में ये चंद चीजें बहुत समझने वाली हैं. प्रोट्रैक्टर में सबसे पहले देखो, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है इसको आप सेंटर पॉइंट या मार्क कहते हैं. उसके बाद आपको ये नीचे, सबसे नीचे ये एक लाइन नजर आ रही होती है, इसे बेस लाइन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा होता है. ये देखो 0 डिग्री. बात समझ आ रही है? इधर से देखो तो ये 0 डिग्री शो हो रहा है. ये अंदर जो नंबर लिखे हैं ये भी मैं समझाता हूँ एक एक करके. उसके बाद देखो तो ये ग्रीन कलर में आपको लाइन शो हो रही है, उस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं. फिर ऊपर एक देखो तो येलो कलर की पट्टी शो हो रही है, उस पर भी नंबर लिखे हुए हैं. ये जो ग्रीन वाली है ये अंदर की तरफ है, इसे कहते हैं इनर स्केल या लोअर स्केल ऑफ प्रोट्रैक्टर. ये जो ऊपर नजर आ रही है ये बाहर की तरफ है, इसे आउटर स्केल या अपर स्केल ऑफ प्रोट्रैक्टर कहते हैं. अब उसमें एक और बात समझ लें कि इस पूरे प्रोट्रैक्टर में 180 पार्ट्स होते हैं, यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 डिग्री तक आपके पास एंगल आप इसमें मेजर करते हैं. ठीक है. मेरी बात समझ आ रही है? ये इंस्ट्रूमेंट ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये स्टेनलेस स्टील का भी बना हुआ हो सकता है. ठीक है. ज्यादातर लोग प्लास्टिक का आप लोग यूज करते हो, तो ये उसी शेप का आपको बना के दिखाया गया. अब इसके ऊपर देखो ये जो मेजरमेंट्स लिखी है ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 करते करते 180 तक, ये किसको मेजर करने के लिए? एंगल की मेजरमेंट करने के लिए. 0 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री. मेरी बात समझ रही है? तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये आप, अब मेजरमेंट इनमें दोनों में फर्क क्या है? भाई अगर आप मेजरमेंट करते हैं, फर्ज करो एंगल आपके पास इस तरह बना हुआ आता है और आप इधर से मेजरमेंट इसकी कर रहे हैं. ठीक है. बात समझ आ रही है? कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप इसका ये नीचे वाला स्केल यूज करोगे. बात समझ आ रही है?
इसका मतलब है इसकी मेजरमेंट क्या होगी 50 डिग्री। और अगर इसी एंगल को आप इस लिहाज से मेजर करो, ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट मेजर करो तो फिर भी ये एंगल 50 डिग्री है। बात समझ आ रही है? ये मुझसे ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरे पास इधर स्केल तो नहीं है जो मैं सीधी लाइन लगाऊं, ठीक है। तो आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये 50 है, इसी को आपने रिवर्स उस तरफ फ्लिप किया तो ये 50 डिग्री जो है इधर भी शो हो रहा है, लेकिन अब मैं ऊपर वाला स्केल पढ़ रहा हूं। इस सूरत में मैं नीचे वाला स्केल पढ़ रहा था, तो पता चला कि जब आप राइट से लेफ्ट मेजरमेंट करते हैं तो इनर स्केल यूज होगा, ठीक है, और अगर लेफ्ट से राइट मेजर करते हैं तो फिर आपके लिए अपर स्केल यूज होगा, ठीक है। और इनके दरमियान ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये भी 1 डिग्री को शो कर रही हैं। किसको शो कर रही हैं? 1 डिग्री को भी। अगर कोई लाइन फर्ज करो यहां पर आती है, ठीक है, तो ये किसको शो करेगी? 25 डिग्री को भी। 20 और आगे 5 लाइनें काउंट करोगे तो ये 25 बन जाएगा। तो ये टूल था बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने समझना। अब ये इन्हीं को डिफाइन करके आपको बता दिया गया जो मैं आपको अभी बोल के समझा रहा था ना कि बेस लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन विच ड्रॉन ऑन द लोअर एंड ऑफ द प्रोटेक्टर इज कॉल्ड बेस लाइन। बेस लाइन इज यूज टू मेजर द एंगल्स। भाई एंगल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है कि जब कभी आपके पास फर्ज करो ये एंगल बना हुआ है ना, तो आपने ये जो बेस लाइन होती है ना प्रोटेक्टर की, वो इस लाइन के ऊपर रखनी होती है। सेंटर मार्क जो है, सेंटर मार्क होता है कि जहां पर ये आपके पास ये प्रोटेक्टर है ना, तो ये ऐसे, ये इसका पॉइंट सेंटर मार्क होता है। तो इस पॉइंट को आप इस एंगल के, यानी जिस एंगल को मेजर करना है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी उसके वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं। ये लाइन उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और ये जो इसका बेस सेंटर मार्क है वो एंगल के वर्टेक्स के ऊपर आना चाहिए जब मेजर करेंगे। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें। फिर उसके बाद स्केल होता है। स्केल जिस पर आपके पास वैल्यूज लिखी होती हैं एंगल्स की, वो 2 तरह के होते हैं, इनर स्केल और आउटर स्केल। ये भी मैंने समझा दिया आपको। इनर स्केल भी 0 से 180 तक होता है, आउटर स्केल भी 1 से 80 होता है। लेकिन फर्क क्या होता है? एक को आप मेजर करते हैं राइट टू लेफ्ट और दूसरे को लेफ्ट टू राइट। ये मैंने सारी बातें आपको पीछे समझा दी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था एक टूल आपको आज समझाया मैंने जो कि आपको एंगल मेजर करने और एंगल ड्रा करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।